प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदासी अधिकारी द्वारा 8 नवंबर 2012 वृंदावन में दिया गया। विषय जीवन जीने की कला। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक संख्या 14। मेरे पीछे दोहराइए। यह जो पंचभूत 5 स्थूल तत्व से रचिते निर्मित रहित पृथक शरीरे भौतिक शरीर में छत्र आवृत अयथा अनुपयुक्त इंद्रिया गुण अर्थ विषय चित्त गर्व आत्मक से युक्त अहम मैं तेना शरीर द्वारा अविकुंठ महिमाना जिसकी महिमा प्रकट है ऋषि सर्वज्ञ तम उस ये नाम उसको वंदे नमस्कार करता हूँ परम दिव्य प्रकृति को पुरुषयो जीव को पुमांसम भगवान को यह पंचभूत रचिते रहित शरीरे छन्नो यतेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठ महिमान ऋषितमेव नम वंदे परम प्रकृति ऋषयो पुमांसा। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने का कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: जीवात्मा तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे है। जब जीवात्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियां तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। चूंकि भगवान प्रकृति के प्रभाव से बाहर है और निस्संदेह जीव की तरह उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता, अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा ही उनके वश में रहती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं कि वह भगवान को अपने वश में रख सके। चूंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह प्रकृति के वश में होता रहता है, किंतु
जब वह मिथ्या शरीर से युक्त होता है तो वह भगवान जैसी ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रहता, किंतु वह इतना शक्तिमान नहीं होता कि प्रकृति के वश में कभी भी न आए। अतः वह भगवान से भिन्न होता है। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कलमश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन्न करना है, जहाँ वह और भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं। वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है। असंगो ही यम पुरुषः। जीव मुक्त है, उसका भौतिक कलमश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्तता की है। यह मुक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त की जा सकती है और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया है, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। फिर से आखिरी जो वाक्य है प्रभुपाद जी का, यह मुक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त की जाती और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसीलिए कहा गया है, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। महत्वपूर्ण बात है यहाँ। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो जीव जग जीवन को प्रार्थनाएं करता है और सुंदर प्रार्थना है। समझ रहा है कि मैं भौतिक शरीर से आप्लावित हूं, मैं भौतिक शरीर से बंधा हुआ हूं। तो बंधन, और ये बंधन कौन डालती है? माया। और माया का बंधन किस में है? शरीर में, आत्मा में या मन में? तो ये मन ही संसार के बंधन का कारण है। शरीर ही, मन ही इस शरीर के बंधन का कारण है। मन को बंधन है, आत्मा मुक्त है, परमात्मा मुक्त है। आत्मा सच्चिदानंद चित्त ज्ञानमय है और सच्चिदानंद होने से वो मुक्त है। तो बंधन कहाँ है? हम सनातन हैं, हम सच्चिदानंद हैं, भगवान के चित्त कण हैं, भगवान जैसे वैसे हम हैं। कद में फर्क है, वो बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, और हम छोटे से छोटे। महतो महियात, अणियो अणियात। तो भगवान का चित्कर्ण आत्मा कभी भी माया में, बंधन में, अज्ञानता में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। लेकिन उनके साथ एक भूत लगा है, भूत, और वो भूत खत्म नहीं हो सकता। वो बंधुरात्म मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। मन, ये मन जीवात्मा के साथ हमेशा सटल बॉडी, सूक्ष्म देह हमेशा लगा रहता है। सूक्ष्म देह नहीं छूटता।
अगर छूट जाता तो हम कुंभार के बर्तन के बराबर हो जाते। चेतना नहीं, और अचेतना हो सकती है शायद जीव, लेकिन अगर आप सटल शरीर, सूक्ष्म देह, तो ये मन की जरूरत है हमें, क्योंकि अनेक रस का आस्वादन करने के लिए मन की जरूरत हमें है। बंधुर, मन को बंधु बना दो, रस की सीमा नहीं रहेगी, और शत्रु बना दो तो सफरिंग, दुख की सीमा नहीं रहेगी। बंधुरात्म मनस्तस्यैन आत्मैव आत्मना जिता। जीतना पड़ेगा इनको, मन को मनाना पड़े। बहुत सरल है। कोई लोग कहते हैं मन को मनाना, मन को कंट्रोल में करना बहुत बहुत कड़ा काम है, वायर एव दुष्करम, लेकिन सरल है। अगर हम चाहें तो सरल है, बिल्कुल सरल है, कोई कड़ा काम नहीं है। सब हमें, सबको, सब सरल, सहज योग सरल बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ सब चीजों को। यहां भगवान कहते हैं रीते अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयच आत्मनि। जो मेरे से तू अलग करता है वो माया है, तो मेरे से जोड़ता चल तू, तो मन कहां जाएगा? शरीर जोड़ दिया, घर जोड़ दिया नहीं, जोड़ दिया, पत्नी जोड़ दी, पति जोड़ दिए, बच्चे जोड़ दिए, पैसा जोड़ दिया, और आपका इधर गिधर सब कुछ आपने जोड़ा तो दिव्य बन गया। तो मन कहां जाएगा? पत्नी में जाएगा, दिव्य है वो, तो मन दिव्य बन जाएगा। घर में जाएगा, घर दिव्य बना दिया, भगवान का मंदिर है। नौकरी दिव्य बना दी, धंधा दिन, तो सब कुछ दिव्य। रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं हरि संबंधी वस्तु ना प्रपंच, या हरि संबंधी, प्रपंच को हरि के संबंध में लगा दो, वो प्रपंच नहीं रहेगा, वो पवित्र हो जाएगा, परम दिव्य हो जाएगा। प्रपंच पंचभूत, यह कहा है पंचभूत, यह पंचभूत चरित्र रहित पंचभूत। पंचभूत का जो भी बना है वो भौतिक है, और भौतिक वो चीज है जो कृष्ण से संबंध नहीं है। रीति अर्थम यद प्रतीयत, लगता है कि संबंध है, कुछ झलक उसमें दिखाई देती है कि ये दिव्य है, लेकिन नहीं है। रीति अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि। तो कितनी सुंदर बात है रूप गोस्वामी की। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, ये लोक का भी दिव्य आनंद और दिव्य लोक का भी दिव्य आनंद, ये जगत भी हम भोग करें और वो जगत भी भोग करें, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। तो ये हमारी जीने की कला है, भक्तों की जीने की कला ये है। हमें जीने की कला सीखना चाहिए, और वो है हरि संबंधी वस्तु ना। सब भगवान से जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, तोड़ो मत। तो ये जीव गर्भ में स्तुति क्या करता है कि मैं माया, आप मायातीत हो, मैं मायाबद्ध हूं। ऐसा क्यों? मैं मायाबद्ध कैसे हो गया? मैं चित्तकर्ण हूं, आपका अंश हूं, फिर मुझे माया क्यों लग गई? तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं छोटा हूं, मोटा नहीं हूं, छोटा हूं।
और माया भी भगवान की, हम भी भगवान के, और फिर भी हमें दुख क्यों? भगवान माया को ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई ये जीव को तू छोड़ दे। तो यही टेक्निक, यही कला है, कला यही है। भगवान छुड़ा सकते हैं हमें। भगवान कितने कृष्ण, इनका नाम ही कृपालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर आगार है, करुणामय, परम करुण। ऐसा थोड़ा करुण नहीं, कम करुण नहीं, परम करुण। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, बड़े कृपालु से ज्यादा, सबसे बड़े कृपालु कृष्ण है। तो हमारे दुखों का कारण है एक कृष्ण से विमुख होना। अनादि बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, निकष्ट माया तारे जापोटी आदरे। अनादि बहिर्मुख जीव, अनादि काल से जीव बहिर्मुख, इतना लंबा काल से जीव मेरा, मैं, मेरा, मैं और मेरा, तेरा नहीं, और मैं भी तेरा नहीं। सब आचार्यों का दर्शन है तीन, जीव, ईश्वर, माया। जीव, जगत, जगन्नाथ, तीन तत्वों पर इनका संबंध समझाने के लिए बड़े बड़े दर्शन हुए, बड़े बड़े दर्शन, और कई युगों तक ये दर्शन चलता रहा। दर्शन का तत्व ज्ञान, अर्थात ज्ञान, अर्थात फिलोसॉफी, वाद, विवाद, ये तीन चीजें, जीव, ईश्वर, माया, ये श्लोक में तीनों का वर्णन है। और बड़े बड़े झगड़ा, झगड़ा, इतना पंगा लेना एक दूसरों से, बड़े बड़े आचार्य पंगा। कोई कहता है जीव और ईश्वर एक है, सोहम तत्वमसि, तत्वम असि, तू, मैं और ये माया, असि। सोहम, जो तू है वो मैं हूं, है गुण एक है, सच्चिदानंद एक है। और दूसरे कहते एक नहीं है, आत्मा सो परमात्मा। कोई कहता आत्मा सो परमात्मा नहीं है, द्वैत, दो, और दो ही है। बड़ी बड़ी फिलोसॉफी, और दोनों झगड़ा, एक है दो है, एक है दो है। और चैतन्य देव कहते हैं नहीं, आप झगड़ा बंद करो, एक भी है और अलग भी है। अचिंत भेद अभेद तत्व, वाद, फिलोसॉफी, दर्शन। तो ये हमें ज्ञान लेना होगा, ज्ञान लेना होगा। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, इसको ज्ञान बोलते हैं। लोग कहते हैं मैंने नाम लिया, मैंने ज्ञान लिया, मैंने कहा, मैं कहता हूं हाँ आपने नाम लिया, लेकिन उनमें नाम तो है नहीं। सोहम सोहम, उसमें नाम कहाँ है? क्या नाम लिया? तत्वमसि, मैंने नाम लिया। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीव का बंधन टूट सकता है। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया प्रपद्यन्ते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणम प्रपद्यन्ते, शरणम व्रज। बच्चा जब तक मां से विलग है, अलग है, दुखी रहता है, रोता है। जैसे मां की गोदी में बैठ गया, असीम सुख। प्रपद्यन्ते, भगवान की गोदी में बैठ जाना। लेकिन हम कहाँ बैठते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे बैठते, जठरे शयनम, गलत जगह।
बैठते हैं, गलत। तो हमें बुद्धि लगानी, बुद्धि। मनुष्य जीवन की रचना भगवान ने ऐसी की है जिसमें हम बुद्धि लगा सकते हैं, और बुद्धि लगा के हम आत्यांतिक दुख निवृत्ति से शायद आनंद न भी मिले, रस न भी मिले, लेकिन दुख निवृत्ति, आत्यांतिक दुख निवृत्ति। ज्यादातर आचार्य लोग, सब आचार्य गण आत्यांतिक दुख निवृत्ति, आत्यांतिक, सब दुख निवृत्ति करो, दुख निवृत्ति करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दुख आपो आप चला जाएगा। कैसे? प्रेम पुमार्थो महान। प्रेम में दुख भी चला जाएगा और आनंद भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम। लेकिन दुख हट जाने से रस या प्रेम मिले या न भी मिले, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए चैतन्य देव का जो दर्शन है सर्वश्रेष्ठ दर्शन, सर्वश्रेष्ठ दर्शन। मुक्ति, मुक्ति, सब आचार्य बोलते हैं मुक्ति, 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 सब आचार्य। पर गृह्यमाणं न गृह्णन्ति, दीयमाणं न गृह्णन्ति, विना मत सेवना जना। हरिना जन तो मुक्ति न मागे, मागे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य सेवा नित्य कीर्तन अच्छव, निरखवानंद कुमार रे जी। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोकमा नाही रे। नरसिंह मेहता। हरिना जन तो मुक्ति ना मागे, मागे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य सेवा नित्य कीर्तन नित्य औच्छव, निरखवा नंद कुमार कृष्ण। दीयमाणाम न गृह्णन्ति। तो सब आचार्य मुक्ति मुक्ति मुक्ति, लेकिन मुक्ति मिलने से आनंद मिल भी सकता है, कृष्ण प्रेम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसलिए दीयमाणाम न गृह्णन्ति। हरिना जन तो मुक्ति न मांगे। कैवल्यम नरकायते। कैवल्य मुक्ति नरक है, नरक। लेकिन प्रेम में रस भी, आनंद भी, मुक्ति भी, सब कुछ प्रेम में, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। कृष्ण प्रेम, प्रेम पुमार्थ महान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य कृष्ण का प्रेम है, जो मिलने से परफेक्ट पैकेज, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड। तो ये प्रेम रस, नरसिंह आगे गाते हैं, ये रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे। ये रस, प्रेम रस, भक्ति रस, भक्ति मीन्स प्रेम, प्रेम मीन्स भक्ति। ये रसनो स्वाद शंकर जाने, शंकर भगवान जाने। शंकर गोपी बन के रास डांस में आए, है ना, प्रेम का रस लूटने के लिए। ये रसनो स्वाद शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे। सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, इसलिए राधा रानी का नाम नहीं लिया, क्योंकि रस में डूब जाएंगे, भागवत अधूरा रह जाएगा। ये रसनो स्वाद, प्रेम रसनो स्वाद। कहीं एक जाने व्रजनी रे गोपी, व्रज की गोपी जानती है। बणे न रसयो भोगी रे। तो ये साध्य है, ये हमें चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। आचार्यों का दर्शन
ये झगड़ा, सब कुछ प्रेम में सब कुछ मिट जाएगा। तो जीव यहां प्रार्थना करता है कि मुझे भौतिक मिला, भौतिक, सारा भौतिक। तो भौतिक का अर्थ क्या है? भूत, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का ये शरीर मुझे मिला, भौतिक। अविद्या मिली। और हे कृष्णा, मैं छोटा हूं, चित्कण, इसलिए मैं उसमें फंस गया। और आपकी माया बहुत प्रबल है, शक्तिशाली है, शक्तिशालिनी है, ताकतवान है माया। तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये माया क्यों, माया क्यों, और हम छोटे क्यों, और भगवान मोटे क्यों, और उनने हमें फंसाया क्यों? कई कई सवाल लोग करते हैं। ये जगत, भौतिक जगत बनाया क्यों, या आध्यात्मिक जगत भी बनाया क्यों? रसो वैसह, क्योंकि वो रस का आगार है, वो रसिक है, रंग रसिक है। वो रंग रसिक भी, वो रसिक भी, और वो रस भी, खुद रस और खुद आस्वादक, रस का आस्वादक भी और रस भी। तो उनको अगर रस का आस्वादन करना है तो अनेक, बहुश्याम, एको बहुश्याम, अनेक बनना पड़ेगा। अकेला आस्वादन नहीं कर सकता, अकेला आस्वादन नहीं कर सकता। हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि बच्चा भी खुश, हम भी खुश, बच्चे को भी आनंद। कोई बच्चे को दुख देने के लिए पैदा नहीं करता, करता है कोई? नहीं। वात्सल्य, प्रेम, मां को वात्सल्य उमड़ाता है, उनको सुख दो, उनको सुख दो। कितना सुख देते माताएं बच्चे को। तो ओरिजिनल आइडिया ये है भगवान का, सृष्टि क्यों? मैं रसिक हूं, मैं रस आस्वादन करना चाहता हूं। तो जब तक ये रस उनमें से वो निकाले नहीं और दूसरों को दे नहीं, और दूसरे वो रस उनको वापस न करें, तब तक आस्वादन नहीं हो सकता। गाय भूखी है, गाय के थन में दूध है, जब तक गाय के थन में दूध है वो गाय ही है। लेकिन ये गाय के दूध को निकालो, गाय को पिलाओ, भूख मिटेगी और दूध का आस्वादन उनको आएगा। लेकिन थन में जब तक है, भगवान रस का आगार जरूर है, रस का उद्गम स्थान कृष्ण ही रस है। रसो वै स्वः, रसो वै सः, वही रस है। लेकिन जब तक आदान प्रदान न हो, इसीलिए हमें उनने बनाया कि हम उनको दें, वो हमको दें, और परस्पर देते हुए विनिमय, प्रेम का विनिमय करते हुए एक दूसरों का आस्वादन, एक दूसरों का प्रेमास्वादन करें। तो ये ओरिजिनल आइडिया है। तो इसके लिए बहुत चीजें चाहिए, विविधता चाहिए। विविधता ये आनंद का उद्गम स्थान है। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो विविधता चाहिए। तो विविध रस लुटने के लिए ये सारा बनाया, और उसमें कई जीव पहले से ऐसे ही निकले कि हम आप नहीं चाहिए, हमें आप नहीं चाहिए। कहीं बच्चे बचपन में ही उल्टे चलते हैं, है ना? गालियां देना, पीना, खाना, सब कुछ क्या नहीं करते, माँ बाप नहीं चाहते, और माँ बाप सीख भी देते हैं, बच्चा ये मत कर, ये मत कर, नहीं करूंगा।
माँ बाप नहीं चाहते। इसी तरह कई जीव अनादि काल से बहिर्मुखी हुए। कृष्ण परमात्मा जीव के सीनियर नहीं है, पहले नहीं है। कृष्ण जीव का उद्गम स्थान नहीं है, दोनों अनादि है। न जायते न म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता। अगर कृष्ण में से जीव पैदा होता तो ऐसा कहा जाता कि आप इस समय पैदा हुए। नहीं, अनादि, दोनों अनादि, कृष्ण और जीव अनादि। कृष्ण का अंश इसीलिए हम कहते हैं कि वो कृष्ण की शक्ति है। जीव कृष्ण की शक्ति है, और वो जीव कृष्ण की शक्ति हुए हैं, इसीलिए करने से ही आनंद आ सकता है। कृष्ण की शक्ति है, इसीलिए कृष्ण की भक्ति से ही जीव को एकमात्र चीज से जीव को आनंद मिल सकता है, वो है भक्ति। और कोई चीज से आनंद नहीं आ सकता। ये फॉर्मूला बनाई भगवान ने। भगवान बहुत बुद्धिमान है, विशाल बुद्ध है, सागर जैसी अनलिमिटेड असीम बुद्धि, बुद्धिमान भगवान। सब कुछ इतना सुंदर बनाया, विविध रस लुटने के लिए भगवान ने बनाया। लेकिन अंत में ये एक ही है, सब कुछ एक है। अंत में क्या, सब कुछ एक है। एक नहीं भी और एक भी। एक तू एम कहू नरसिंह, तू एक ही है। तो ये रीते यद प्रतीयत, ये माया की बात करें, प्रकृति का भौतिक भूतों का मुझे शरीर मिला और उसमें मैं जकड़ गया और उनमें मैं आसक्त हो गया, और मेरा शरीर और शरीर के संलग्न में जो संबंध में है वो मेरा है, और अहम ममत्व करने लगा। तो ये माया का रूप है, अहम ममत्व। माया गुणमयी है, माया विक्षेप आत्मिका शक्ति है, विक्षेप डालती है, और माया का स्वरूप अंधकार करने वाली शक्ति है। माया की परिभाषा क्या है? माया की परिभाषा पहले दो चीजें समझना। एक तो वो स्वरूप ज्ञान बुलाती है, स्वरूप ज्ञान, मैं आत्मा हूं ये बुला देती है, मैं शरीर हूं। और दूसरा क्या करती है? स्वरूप ज्ञान बुलाती है और बाद में शरीर में आसक्त कर देती है। स्वरूप ज्ञान क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, यह स्वरूप ज्ञान है। वो बुला देती है कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं और कृष्ण का नित्य दास हूं, बुला देती है। क्या क्यों बुलाती है? क्योंकि हमें कृष्ण से अलग आनंद चाहिए, इसलिए बुलाती है। सेविका है भगवान की। और दूसरा क्या करती है कि अहम ममत्व, मैं ये शरीर हूं। हमें क्या समझाती है? मैं ये शरीर हूं। स्वरूप ज्ञान बुलाती है, आत्मा हूं बुला देती है, और मैं शरीर हूं, और शरीर के संबंध ही मेरे हैं, अहम ममत्व कराती है। अतः पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतत् तयो मृतो हृदय ग्रंथि माहुर। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वितैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। जनस्य मोह अहम ममेति, मोह। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम, ये मैथुन ही भगवान है, सेक्स लाइफ ही भगवान है, बस ये समझाती है माया। सर्वोच्च सुख काम है, प्रेम नहीं। प्रेम उल्टा, काम उल्टा समझाती है माया। माया क्या समझाती है? काम ही सुख है, काम ही आनंद है, काम में ही सबसे बड़ा आनंद है। और काम का उल्टा, काम को छोड़ो। लोग बूढ़े होते हैं फिर भी नहीं छोड़ते काम को। तो काम छोड़ोगे नहीं तो प्रेम कैसे मिलेगा?
अगर पवित्र चीज चाहिए तो गंदगी छोड़नी होगी। दोनों को मिक्सचर करो तो पवित्र गंदा हो जाएगा, इसलिए वहां गंदगी नहीं है। प्रेम है वहां, प्रेम, प्रेम से सारा संलग्न है वहां, प्रेम से चलता है वहां, प्रेम ही शक्ति है वहां। काम पुंसास्त्रिया मैथुनी, ये माया है। पुंसास्त्रिया मैथुनी भावम, मैथुन भाव ये तत्। और वो मैथुन भाव में से क्या उत्पन्न होता है? तयो, उसमें से, मिथो, मिथो में से, मिथो सेक्स में से, काम में से, तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहुर। पुरुष और स्त्री का हृदय का ग्रंथि एक बन जाता है, एक हृदय बन जाता है, ग्रंथि माहुर। अतः वो ग्रंथि में से, अतः गृह, घर में, घर चाहिए, और घर के बाद क्षेत्र, बिजनेस चाहिए घर चलाने के लिए। गृह क्षेत्र सूत, और घर आया, पैसा आया, पुत्र चाहिए, दिखावा करेंगे, पुत्र चाहिए। अतः गृह क्षेत्र सूत, आप्त चाहिए, अपने संबंधी। वित्त, वित्त चाहिए, पैसा चाहिए। जनस्य मोहयम, बाद में गली के चाहिए, गांव के चाहिए, देश के चाहिए, और सबको दिखावा, मैं बड़ा करना पड़ेगा। सब घर में बुलाएंगे, पार्टियां, शराब, नाचना गाना खाना, उल्टा हमारे जैसा नाचना गाना खाना नहीं। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त भीतर जनस्य मोह, जन का मोह। अहम ममेति, लास्ट ग्लेयर ऑफ माया। प्रभुपाद सेज मैं ये शरीर हूं, पंचभूतों का शरीर मैं हूं, अहम ममेति। तो ये माया कब छूटेगी? मामे वे प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंति ते। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, सही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। माया उनको छोड़ देगी, भाग जाएगी, माया भाग जाएगी तुरंत। तो फिर से ये सब का अंत है मन में। मन ही, मन को मुक्त करो, काम हो गया। मन को मुक्त करो, मुक्ति मन को चाहिए। सवै मना कृष्ण पदार अविंदयो। मन में सब आध्यात्मिक, सब कुछ मन को आध्यात्मिक। टीवी देखना है, देखो रामायण महाभारत, प्रभुपाद की लीलाएं देखो। कहाँ जाएगा मन? आध्यात्मिक रहेगा। अपने विषय, यहाँ कहा है श्लोक में, विषय, शरीर, छत, इंद्रिया, गुण, अर्थ, विषय, अर्थ। तो ये विषय हमारे आध्यात्मिक बना दे, मन आध्यात्मिक हो गया। क्योंकि विषयों से मन में संदेश जाता है। मन, विचारों का सतत प्रवाह मन है, और विचार उत्पन्न होते मात्रा स्पर्शा, स्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श होना, उसमें से विचार पैदा होगा, उसका मन बनता है। तो पवित्र विषयों का पवित्र इंद्रियों के साथ स्पर्श होगा, मन पवित्र हो जाएगा, दिव्य बन जाएगा, मन की मुक्ति, और हमारा काम बन गया। बंधुरात्म मनस्तस्य। अंत में कहते हैं वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम मामेव ये प्रपद्य। में नम वंदे, नमन करना, सरेंडर, शरणागति स्वीकारना, वंदे मामेव ये प्रपद्यन्ते। शरणागति, कृष्ण की संपूर्णतया शरणागति, संपूर्णतया शरणागति, तो हमें माया छोड़ देगी। शास्त्र साधु कृपा यदि कृष्ण उन्मुख होय, सही जीवन निस्तरे। विमुक्ता ही हमारे दुखों का कारण है, विमुक्ता ही हमें रस नहीं दे रही है, विमुक्ता ही हमें आनंद नहीं दे रही है। उन्मुख हो जाओ कृष्ण। हरि हरि विफल जन्म गोआइनु
मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानबूझ के विष खा रहा हूं, क्यों? हरि से विमुख होके। तो उन्मुख हो जाओ, रस का आस्वादन करो, मन को मुक्त कर दो, संसार छूट जाएगा, भौतिक शरीर छूट जाएगा, दिव्य देह मिल जाएगा। यही जीवन मुक्त से उच्यते, यही जीवन में हम मुक्त हो जाएंगे। यह स्लोगन। हरे कृष्ण। एक निश्चय आपको करना है कि मुझे कृष्ण चाहिए, शरणागत। वो कहे वैसे, गुरु कहे वैसे, आपका मैं नहीं सुनूंगा, मन का मैं नहीं सुनूंगा, कृष्ण का सुनूंगा। इतना निश्चय तो करना ही पड़ेगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, इतना निश्चय तो करना ही पड़ेगा। सब क्वेश्चन, आपका सब सवाल का एक ही जवाब है। अर्जुन कृष्ण को शरणागत हुआ, उनको मन दे दिया, कृष्ण को मन दे दिया। कृष्ण बलवान है और मन कृष्ण के हालात कर दिया। बाद में कृष्ण कहे वैसे करो, मेरा मन का नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगानी। गुरु कृष्णा प्रतापे। तो हमें निश्चय करना है कि कृष्ण और गुरु, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आसान है। बुद्धि आपने गुरु को दे दी, कृष्ण को नहीं। अर्जुन को एक कड़ा लगता था, तो अर्जुन ने भगवान को दे, शरणागत हो गए और भगवान कहे वैसे कर दिया, आसान हो गया। देखो जी, आपको सरल और बहुत सरल करना है तो कर सकते हो। एक ही शब्द से गुरु और कृष्ण, शरणागति। मन उनको देके रखो। मन किसको देना है? किसको? बस वो कहे वैसे करना है, और मेरी कुछ सुनना नहीं मुझे। अर्जुन ने दे दिया मन, और भगवान शक्तिमान है। मन के साथ भगवान का युद्ध चाहे चले, लेकिन मन कैसा युद्ध करेगा? भगवान बहुत शक्तिमान। तो इसीलिए हमें मन शरणागत भगवान को, कृष्ण को देना है, मन गुरु को देना है, और निश्चय करो वो कहे मेरे लिए सत्य है, मुझे वही करना है, काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भगवान कृष्ण शक्तिमान या मन? हाँ, तो कृष्ण को दे दो, शरणागत। कृष्ण सब कुछ कर लेगा। मैंने सबको मार दिया है, निमित्त मात्र भवस्व साची। तो बहुत सरल है। अर्जुन ने प्रपन्न हो गए, सरल हो गया सारा। बाद में सरल हो गया कि नहीं? पहले पहले जब सरेंडर नहीं थे तो कड़ा हुआ, और बाद में सरेंडर, सब कुछ सरल। और कोई सवाल? ये भी आ गई। और हाँ, यस। जब जीव पेट में होता है, मुसलमान और हिंदू, ये कोई शरीर की पहचान है, आत्मा की पहचान न हिंदू न मुसलमान। अल्लाह को, अल्लाह को, अल्लाह भी कृष्ण का नाम है, अल्लाह ही कृष्ण है, कृष्ण ही अल्लाह। वहां एक ही है सब। चोटी रखी और दाढ़ी रखी अलग हो गया, ब्लड लाल ही होता है दोनों का। अल्लाह में प्रभुपाद जी के रोज का हो या गुलाब, कृष्ण ही अल्लाह का हो या राम, वही रहता है। तो थैंक यू।